सुकन्या समृद्धि अकाउंट ब्याज दर फिक्स एट 9.2%। जी हाँ, ब्याज दर फिक्स एट 9.2%। 11,000 रुपये जमा करो, मिलेंगे 59,33,941 रुपये। जी हाँ फ्रेंड्स, जल्दी से जाओ पोस्ट ऑफिस में जाकर एक सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत आप अपनी बेटी के लिए एक अकाउंट जरूर ओपन कराओ। लेकिन उससे पहले क्या करना है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, वरना पोस्ट ऑफिस में जाओगे अकाउंट ओपन करवाने के लिए और पोस्ट ऑफिस वाले आपको फिर से दोबारा घर पे भेज देंगे। तो यदि आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देख लेते हैं तो कैसे आप 9.2% का जो कॉन्सेप्ट है इसको आप क्लियर कर पाएंगे। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं गमडर एडू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि आखिर है क्या, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं बेसिक डिटेल में, ताकि आपके लिए, आपके डॉटर के लिए एक अकाउंट ओपन करवाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। देखिए, इसको आप समझने की कोशिश करें। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इसकी बेसिक बातें जान लेते हैं। देखिए, यह लड़कियों के लिए ओपन होता है, यानी कि गर्ल, यानी कि जो भी 1 से लेके 10 साल की जिसकी भी एज है, आपके घर में कोई बेटी है, कोई भी या आपके आस पड़ोस में कोई लड़कियां है जिसकी एज 1 से लेके 10 साल के बीच है, उनके लिए यह योजना है, यह स्कीम है। एक लड़की यानी कि 1 गर्ल 1 अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि एक लड़की के नाम पे सिर्फ एक ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि अकाउंट डिफॉल्ट हो गया है और मैं जाके दोबारा फिर से 5 साल बाद एक दूसरा अकाउंट ओपन करवा लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। यदि आपने लड़की के नाम पर एक अकाउंट ओपन कर लिया है और उसकी अगर मैच्योरिटी पूरी नहीं हुई है तो उससे पहले वो अकाउंट रीओपन करना होगा, या तो फिर आप दूसरा अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस और बैंक, देखिए, आप पोस्ट ऑफिस में भी सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और आप बैंक में भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसलिए बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर मैं पोस्ट ऑफिस में ओपन करवाऊं या मैं बैंक में कराऊं। आपको जहां पर भी सुविधा लगे आप वहां पे अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसका ब्याज दर, रूल और टर्म और कंडीशन सब कुछ पोस्ट ऑफिस और बैंक में सेम रहता है। अब बात कर लेते हैं डिपॉजिट लिमिट के बारे में। डिपॉजिट लिमिट का मतलब कि आप कितने रुपए जमा कर सकते हैं, कि कितने रुपए से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कितने रुपए से आप मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, अगर इसकी हम मिनिमम डिपॉजिट लिमिट के बारे में बात करें तो वो है आपका 250 रुपये। आप देख सकते हैं, यानी कि जो FY है इसका मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर आपको 250 रुपये से अपने अकाउंट को मेंटेन करके रखना होगा यदि आप सुकन्या समृद्धि में अकाउंट ओपन करते हैं। तो यदि आप पूरे साल में 250 रुपये भी डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं तो समझ लीजिए कि आपका अकाउंट डिफॉल्ट में काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, अगर मैक्सिमम लिमिट की बात करें कि इसमें मैक्सिमम हम कितना पैसा डाल सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, वो है आपका 1.5 लाख रुपए, यानी कि 1,50,000 रुपये आप पूरे साल के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। इससे ज़्यादा आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा आपको टैक्स में भी छूट नहीं मिलता है। अभी जानेंगे टैक्स में भी कैसे छूट मिलता है, और साथ ही साथ में कैलकुलेशन भी देखेंगे और आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा और पोस्ट ऑफिस में आप कहाँ पर जाके देख पाएंगे उसके टर्म और कंडीशन, सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, अब यहां पे एक डाउट आता है, एक सवाल आता है। बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर जो सुकन्या समृद्धि में हम पैसा डिपॉजिट करेंगे उसकी जो एज लिमिट है वो है 1 से लेकर 10 साल। यदि हमारी लड़की 9 साल की है, 10 साल की है, तो क्या हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन 10 साल से 1 दिन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 1 साल से 1 दिन कम भी नहीं होना चाहिए। इस बात को आप याद रखना। अब यहाँ पे बहुत लोग ये भी सवाल करते हैं कि सर इस स्कीम के अंदर कौन पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा, क्योंकि आप आज की डेट पे अकाउंट ओपन करेंगे और आज से लेके 21 साल बाद आपको मैच्योरिटी मिलेंगे, यानी कि 15 साल तक तो आपको सिर्फ डिपॉजिट करना है, आज की डेट से लेके 15 साल तक, और उसके 21 साल बाद, यानी कि आज की डेट से 21 साल बाद आपको मैच्योरिटी मिलेगी। तो इतने लंबे समय के लिए मान लीजिए कि आपकी लड़की अगर 10 साल की एज में है और उसके बाद 21 साल और प्लस कर दो, यानी कि उसकी शादी क्या हम 30-32 में करेंगे, तब हमें पैसा चाहिए। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए इस पे आप ध्यान से देखिएगा कि देखिए, यदि आप अपनी लड़की की शादी 18 साल के बाद करते हैं, वैसे तो 21 साल हो गया है, लेकिन अगर 18 साल के बाद आप शादी करते हैं तो ध्यान रखिएगा
कार्ड जब आप छपवाते हैं शादी से 3 महीने पहले या शादी के 3 महीने बाद पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाके आवेदन करके आप बैंक खाते को, पोस्ट ऑफिस के जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है उसको आप क्लोज भी कर सकते हैं, यानी कि प्रीमेच्योर क्लोज करके सारा का सारा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा टर्म और कंडीशन ये है दोस्तों कि यदि आपकी बिटिया 10th क्लास पास कर चुकी है और वो हायर स्टडी के लिए और भी पढ़ना चाहती है तो उस कंडीशन में आप 50% पैसा जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है तो 21 साल वाला जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा दोस्तों, तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है। अगर आपके पास एक डॉटर है या बेटी है या 2 है तो उनके नाम से आप धड़ल्ले से सुकन्या समृद्धि स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर डॉटर की एज अगर ज़्यादा है, अगर उम्र ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा और अदर स्कीम के बारे में सोच लीजिएगा। अगर मैंने जैसे आपको बोला था कि अगर 5 साल 6 साल से अगर नीचे अगर आपकी डॉटर की एज है तो आप सुकन्या समृद्धि के स्कीम के तहत आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो आप दूसरे स्कीम को भी प्रेफर कर सकते हैं, बहुत सारी स्कीम है। अब इंपॉर्टेंट बात पे मैं बात करने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिएगा कि सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो आपका क्या होगा, वो टैक्स फ्री होगा। देखिए सेक्शन 80C के तहत आप 1.5 लाख तक के जो भी इन्वेस्ट करेंगे सुकन्या समृद्धि स्कीम में उसमें आपको टैक्स में छूट होगा, यानी कि टैक्स में फ्री है, यानी कि जो भी ब्याज का पैसा होगा उसमें आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आता है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि माता पिता इनकम टैक्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि देखिए यदि आप टैक्स के दायरे में आते हैं, आप ITR फाइल करते हैं, टैक्स भरते हैं, तो इस कंडीशन में यदि आप 1.5 लाख रुपए सुकन्या समृद्धि की स्कीम के तहत आप अपने डॉटर के नाम पे पैसा डिपॉजिट करते हैं पोस्ट ऑफिस या बैंक में, तो आप टैक्स में उसको शो भी कर सकते हैं कि ITR फाइल करते टाइम उसको शो कर सकते हैं कि आप साल का जो है 1.5 लाख रुपए आप सुकन्या समृद्धि में इन्वेस्ट करते हैं। तो यदि हो सकता है कि किसी फाइनेंशियल ईयर में आपका इनकम टैक्स के दायरे में आप ना आओ, वो 1.5 लाख माइनस करने के बाद, तो उस कंडीशन में आप टैक्स में छूट भी पा सकते। तो इसलिए आपको सुकन्या समृद्धि स्कीम में जरूर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ब्याज को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन, स्टार्टिंग में यानी कि शुरुआती में बताया था कि जो ब्याज आपका फिक्स रहने वाला है 9.2%, वरना आप लोग अभी तक कमेंट कर चुके हो कि सर आपने ऐसे कैसे बताया। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने बोला था कि जो ब्याज आपका जो रहने वाला है 9.2% फिक्स रहने वाला है। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट सुकन्या समृद्धि स्कीम की इंटरेस्ट रेट के बारे में तो वो है आपका 8%, लेकिन जो मैंने यहाँ बोला था 9.2% अभी मैं आपको लाइव विद प्रूफ में दिखाऊंगा। कुछ लोग ये बोलते हैं, यानी कि कुछ ब्लॉगर, कुछ यूट्यूबर ये बोलते हैं कि जो सुकन्या समृद्धि में जो आपका इंटरेस्ट रेट तय है, यानी कि मान लीजिए कि आज की डेट में 8% है अगर ब्याज दर, तो अगर आप आज की डेट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपका सालों सालों तक आने वाले फ्यूचर में ये 8% ही रहने वाला है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अभी आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है? तो इस बात को आप क्लियर कर दीजिएगा। यानी कि जैसे जैसे 3-3 महीने में ब्याज दर में बदलाव होगा या नहीं भी होगा, जो भी रहेगा वर्तमान में उसी के हिसाब से आपको ब्याज दर कैलकुलेट करके दिया जाता है। आपको मेरा मोबाइल के डिस्प्ले दिख रहा होगा और ये एक वेबसाइट से मैंने इसका इंटरेस्ट रेट निकाला है, देख सकते हैं राष्ट्रीय बचत संस्थान। आप यहाँ पे देख सकते हैं सुकन्या समृद्धि खाता योजना की शुरुआत से ब्याज दर, ठीक है? तो यहीं से मैं 9.2% का यहाँ से पिकअप किया था, और जो बहुत लोग जो बोलते हैं कि भाई 9.2% जिन्होंने उस टाइम इन्वेस्ट किया था उनका उतना ही इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस भ्रमित में आप ना रहे। देखिए इसमें क्या है कि देखिए 3/12/2014 से यह स्कीम लॉन्च किया गया था, उसके बाद इसका इंटरेस्ट रेट आया था, और 31/3/2015 तक इसका जो इंटरेस्ट रेट रहा था वो रहा था कितना, देख सकते हैं 9.1%। और आप देख सकते हैं उसके बाद जो फिर बदल के आ गया 3 महीने बाद 1/4/2015 से लेके 31/3/2016 तक जो बदल गया ब्याज दर में, तो वो आया 9.2%। आप इस जगह में देख सकते हैं कितना है, 9.2%। फिर ऐसे बदल बदल के 8.6% हो गया, 8.5% हो गया, फिर 8.4%, 8.3, फिर 8.1%, ऐसे घटता गया। और जो वर्तमान में जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो है 8%। और आने वाले समय पे यदि इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ के 9.2% हो जाता है तो फिर आपके अकाउंट में जो भी पैसा होगा सुकन्या समृद्धि अकाउंट में, उसमें आपको 9.2% के हिसाब से दिया जाएगा। फिर यदि आने वाले समय में घट के अगर वो 7% हो जाता है तो फिर आपको 7% के हिसाब से जो भी पैसा रहेगा उस पर आपको 7% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करके दिया जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया। अब मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं। देखिए प्रूफ को आपको ध्यान से देखना है। देखिए ये है आपका पोस्ट ऑफिस का वेबसाइट, मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, इंडियन पोस्ट ऑफिस।
और यहाँ पे हम चले जाएंगे किसमें, सुकन्या समृद्धि स्कीम में, जो कि इनका वेबसाइट है। देखिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट आप देख सकते हैं, जो वर्तमान में जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो कितना, यहाँ पे 8% पर एनम विद इफेक्टिव फ्रॉम 1/7/2023 से लेके कैलकुलेट ऑन ईयरली बेसिस, ईयरली कंपाउंडेड। इसमें ईयरली कंपाउंडेड मतलब साल का चक्रवर्ती ब्याज है, ठीक है। अब आप चले जाइए यहाँ पे इंटरेस्ट पे। देखिए इंटरेस्ट को हमें पढ़ना है और इसको समझना है। द अकाउंट विल अर्न ऑन प्रिस्क्राइब्ड रेट नोटिफाई द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन क्वार्टरली बेसिस। यानी कि इसका मतलब है दोस्तों कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जो भी ब्याज दर में बदलाव लाते हैं वहां से क्वार्टरली बेसिस, यानी कि हर 3 महीने में जो पोस्ट ऑफिस के ब्याज दर में बदलाव होता है, या जो भी स्कीम में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर बदलाव आता है, मान लीजिए सुकन्या समृद्धि है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव आएगा तो उसी के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसमें इस बात को क्लियर कर दिया, आप जाके खुद से भी जाके चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट में जाकर। अब बात कर लेते हैं कैलकुलेशन के बारे में। आप लोग जो कमेंट में लिखते हो कि सर इतना इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो उसका कैलकुलेशन होने वाला है। और आप भी यदि कोई कैलकुलेशन जानना चाहते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा और चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। मैं बहुत जल्द लाइव आने वाला हूं। आप लोगों का कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है तो आप लाइव सेशन में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए, बहुत लोग पूछते कि सर यदि हम 500 रुपए मंथली सुकन्या समृद्धि में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना रुपए मिलेंगे। देखिए 500 रुपए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे और जैसे कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आप इस जगह में देख सकते हैं कि टोटल जो कंट्रीब्यूटेड ईयर होगा वो होगा 15 साल तक। यानी कि सिर्फ आपको 15 साल ही पैसा डिपॉजिट करना है, हर महीने 500 रुपए करके। उसके बाद मैच्योरिटी पीरियड अगर बात करूं तो 21 साल के बाद आपको मैच्योरिटी मिल जाएगी। इनके 15 साल तक तो आप पैसा डिपॉजिट करोगे और 21 साल के बाद आपको मैच्योरिटी मिल जाएगी। टोटल कंट्रीब्यूशन अमाउंट की बात करूं 500 रुपए के हिसाब से तो वो है आपका 90,000 रुपए। यानी कि 21 साल में आप टोटल जो जमा करोगे वो करोगे 90,000 रुपए। टोटल इंटरेस्ट की बात करूं तो वो हो जाएगा आपका 1,79,730 रुपए। मैच्योरिटी अमाउंट की अगर बात करूं तो वो आपको मिलेंगे 2,69,730 रुपए। चलिए, यदि अब हम मंथली कितना करें, 1,000 रुपए, यानी कि 1,000 रुपए का जो कैलकुलेशन आप बहुत लोग पूछते हो, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। 1,000 रुपए यदि हम मंथली क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, 15 साल तक डिपॉजिट करते हैं तो वही सेम रहने वाला है। 15 साल आप डिपॉजिट करोगे, 21 साल में आपको मैच्योरिटी मिलेगी। टोटल जो आपका डिपॉजिट हो जाएगा वो हो जाएगा 1,80,000 रुपए। टोटल इंटरेस्ट की अगर बात करें तो वो हो जाएगा 3,59,454 रुपए। देख सकते हैं आपका यहाँ पे इंटरेस्ट डबल से ज्यादा मिल रहा है आपको। मैच्योरिटी अमाउंट की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं 5,39,454 रुपए आपकी मैच्योरिटी अमाउंट है। 21 साल बाद आपको पैसे मिल जाएंगे यदि आप 1,000 रुपए मंथली डिपॉजिट करते हैं तो। चलिए, यदि अब हम 11,000 रुपए मंथली अगर डिपॉजिट करें, बहुत लोग टैक्स बचाना चाहते हैं, उनके लिए कैलकुलेशन है। यदि आप 11,000 रुपए मंथली डिपॉजिट करते हैं तो आपको कितना रुपए मिलेंगे। जैसा कि मैं अगर वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको जो है कितना मिलेंगे, यानी कि 59,33,941 रुपए आपको मिल जाएगा। टोटल जो आपका डिपॉजिट होगा वो हो जाएगा 19,80,000 रुपए। टोटल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा 39,53,941 रुपए। और टोटल मैच्योरिटी की अगर बात करूं, जो आपको 21 साल बाद आपको पैसा मिलेगा वो मिलेगा आपको 59,33,941 रुपए। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि स्कीम अभी बहुत ज्यादा बेस्ट है। यदि आपकी लड़की की एज 6 साल से 5 साल से कम है तो आपको सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत पैसा जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि पोस्ट ऑफिस वाले फ्रॉड कर लेंगे, बैंक वाले फ्रॉड कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल 100% आपका पैसा सुरक्षित है और सेफ रहने वाला है। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।